हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकंड सेम के माइनर सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो लास्ट मिनट पे आपको बता रहे हैं कि भाई इनको स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आपने स्किप कर दिया हो तो इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ लेना एक बार। तो पहली यूनिट में यदि देखें तो यहाँ पर आपके पास में है रिकर्शन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आपसे डायरेक्ट कोई प्रोग्राम पूछ लिया जाए, ठीक है। देन लिंक लिस्ट के टाइप्स, लिंक लिस्ट होती क्या है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, और कम से कम उसका जो स्ट्रक्चर है वो बनाना तो आना ही चाहिए। अगर प्रोग्राम याद कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है, पर एटलीस्ट एक लिंक लिस्ट अगर सिंगली है तो उसमें एक डेटा नोड होगा, एक एड्रेस नोड होगा नेक्स्ट वाला, ठीक है। डबली है तो प्रीवियस नेक्स्ट ये होंगे। तो इनका सिर्फ स्ट्रक्चर जो आपको बताता है, स्ट्रक्ट करके जो लिखते हो, सिर्फ उतना तो जरूर कर ही लेना, क्योंकि देखो जब आप कोड लिखते हो तो आपके मार्क्स जो हैं वो थोड़े ज्यादा मिलते हैं आपको, ठीक है। देन स्पार्स मैट्रिक्स क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंड यूनिट में यदि बात करें तो स्टैक की जो एप्लीकेशंस हैं, है ना, एक तो स्टैक का प्रोग्राम और उसकी एप्लीकेशन, मतलब आपका पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स कन्वर्जन। उसके बाद यदि इसी में आ जाए तो थ्योरी यदि याद कर रहे हो तो क्यू के टाइप्स बहुत अच्छे से याद कर लो, हमारी प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे आपको। एटलीस्ट टाइप्स आपको याद होना चाहिए और कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं क्यू पे, ठीक है। उसके बाद में हम आ जाते हैं थर्ड यूनिट पर। थर्ड में आपके पास में ट्री के कितने टाइप्स होते हैं, ये अभी आपका जो मेजर था आपके इसमें बीएससी सेकंड सेम में, उसमें भी ये चीज पूछी गई थी, ठीक है। तो आपको ट्री के टाइप्स पता होने चाहिए और ग्राफ जो है इसका ट्रेवर्सल पता होना चाहिए, ठीक है। और ट्री का भी ट्रेवर्सल, बहुत इजी गोइंग चीजें होती है। नेक्स्ट अगर आ जाए तो हैशिंग भी पूछी गई थी मेजर सब्जेक्ट वालों को, जो प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी वाले हैं उनसे हैशिंग भी पूछा गया था। तो आपको हैशिंग क्या होती है ये पता होना चाहिए। उसके बाद में आपके जो दो सर्च एल्गोरिदम है, ये तो होना ही होना चाहिए आपको कि होता क्या है इसमें। लास्ट हम आ जाए तो पांचवी यूनिट में आपके पास में इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि आपसे शॉर्ट नोट पूछ लिया जाए, अभी ये बहुत ज्यादा आ रहा है, और यदि कुछ पूछेंगे तो हो सकता है कि इसमें आपसे जूलिया के बारे में पूछ लिया जाए, जूलिया लैंग्वेज, ठीक है। डॉक्टर सरताज साहनी, और जो भी आपको क्लास में जो भी नाम बताए गए हों इंडियन कंट्रीब्यूटर्स के, तो इतना आपको कर लेना है, ठीक है। वैसे तो आपने सब कुछ ही पढ़ लिया होगा मुझे ऐसा लगता है, बट अगर इन टॉपिक्स को स्किप किया है तो इनको भी पढ़ लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, आई विश यू ऑल द बेस्ट कि कल आपका जो पेपर होने वाला है वो आपके लिए अच्छा जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।